गाइज ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कितना समय लगता है, इस मेन टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप ई कॉमर्स अपने घर से स्टार्ट करते हो तो कितने दिनों में आप अच्छे खासे सक्सेसफुल सेलर बन सकते हो। तो हे गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सबके डिमांड पे मैं लेके आया हूं भाई ई कॉमर्स में पहली ऑर्डर कब आती है, ई कॉमर्स में एक सक्सेसफुल सेलर कितने महीनों में कितने दिनों में बन सकता है और क्या इसमें डाउनफॉल आ सकता है। सारी चीजों के ऊपर आज हम इस सिंगल वीडियो में बात करने वाले। भैया बात करूं ना ई कॉमर्स बिजनेस की ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे डीएम आते हैं कि भैया पहली ऑर्डर कितने दिनों में आती है। हर एक नया ई कॉमर्स सेलर है ना, उसके मन में ये सवाल आता ही आता है। भैया हमने भी जब स्टार्ट करा था ना तो मेरे मन में भी बहुत सारे ढेरों सवाल थे कि भैया पहली ऑर्डर कितने दिनों में आती है, क्या ई कॉमर्स में भाई सक्सेसफुल होने के लिए हमें कितना समय देना पड़ेगा, क्या एक महीने में हम अच्छी खासी 20-25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं या फिर हम 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। सारे डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले। साथ में ई कॉमर्स में भैया फ्यूचर है या नहीं है वो तो पता होना चाहिए। हम जो भी चीज कर रहे हैं तो हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो डिटेल में एक एक पॉइंट ना आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को ना आपको लाइक कर देना भाई। इस वीडियो के ऊपर ना 300 लाइक्स आने ही चाहिए और साथ में ना इस वीडियो को पूरा देख लेना क्यों, ताकि ना आप कोई भी चीज है ना वो छूट ना जाए। तो अच्छे से देख लेना भाई क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का ऑर्डर वाला काउंट कितना है, क्योंकि डेली ब्लॉग से तो भैया आज का धंधा तो देखना बनता है। तो चलो पैनल पे चल के देख लेते हैं एक बार हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना। चलो गाइस, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से हमारे 73 ऑर्डर्स आ चुके हैं और जो हमारा आज का काउंट है ना वो है 198 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है कि 198 ऑर्डर में से ना लगभग 55 के आसपास, मतलब 155 के आसपास ना ऑर्डर ही डिस्पैच होने वाले। बाकी के भैया लेबल ही डाउनलोड हो नहीं रहे। लगभग 40-45 ऑर्डर है जिनके भाई लेबल ही डाउनलोड हो नहीं रहे। मैंने अभी सुबह से भी कोशिश करी, कल रात को भी कोशिश करी, लेकिन ये इशू है ना अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। तो कोई नहीं, चलो कल भी ट्राई करेंगे। एक एक करके इसमें से ऑर्डर आ रहे हैं। धंधा तो थोड़ा खराब हो रहा है लेकिन अभी इसमें अपने पास ऑप्शन कुछ नहीं है टिकट रेस करने के अलावा। अब ना भैया दिक्कत ये हो रही है ना कि भैया हम यहाँ पे ना ऑर्डर तो डिस्पैच कर देते हैं लेकिन जिनके लेबल डाउनलोड होते नहीं ना उनके ब्रीच लग जाते हैं। हम टिकट भी रेस करते हैं लेकिन कोई नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ पैनल पे इफेक्ट होता है। तो जो पहले हमारी विजिबिलिटी डे बाय डे बढ़ रही थी, जो हम डेली बेसिस पे 200 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं टूट गई है। अब इसे इंप्रूव करने का हमारे पास एक और मौका है और वो आपके पास भी है। आप भी अपनी विजिबिलिटी है ना आने वाले दिनों में बढ़ा सकते हो। तो क्या करना है देख लेना ध्यान से भाई। देखो आपके मीशो पे ना प्रमोशन टैब है, वहां पे आना है और अपकमिंग जो है ना जुलाई का एक ताबड़तोड़ सेल आ गया है जो कि 4 दिन का है, अप टू 4 डेज के लिए चलने वाला है। मेगा राखी सेल है। तो भैया इसमें है ना आपको ना पार्टिसिपेशन कर देना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट डेट जो बताई गई है वो 20 जून की है। हमने भी अभी तक पार्टिसिपेशन करा नहीं है लेकिन हम भी ना आज रात को मैं इसमें पार्टिसिपेशन कर दूंगा। तो जैसे ही इसमें हम पार्टिसिपेशन करेंगे ना तो लगभग हमारा जो डिस्काउंट की स्ट्रैटेजी रहेगी वो लगभग हम 10% के अराउंड सभी प्रोडक्ट में दे देंगे। मतलब कुछ प्रोडक्ट में हमारा 18% रहता है, कुछ प्रोडक्ट में 6% रहता है। तो इक्वल जो निकलता है ना, इक्वल जो डिस्काउंट निकलता है वो अराउंड 9 to 10% तक निकलता है। उससे हमें ना दुगने भाई ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी इसमें क्या होगा, जैसे कि मीशो ने कहा है 5 टाइम मोर्स ऑर्डर आएंगे लेकिन उतने नहीं आते। लगभग आज की तारीख में हमारे 150 आएंगे ना तो सेल में हमारे लगभग ना 250 के ऊपर जाएंगे। 300 के आसपास सिंगल डे में आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, जिसके कारण हमारी अगर आज की तारीख में अगर बात करूं विजिबिलिटी की ना तो लगभग 1-1.5 लाख की विजिबिलिटी रहेगी ना। तो सेल में पार्टिसिपेशन करेंगे तो उस दिन हमारी जो विजिबिलिटी रहेगी ना डायरेक्ट 1.5 लाख की 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख भी हो सकती है। मतलब दुगनी विजिबिलिटी आपको मिलती है और ये ना तुरंत डाउन नहीं होती। जैसे नेक्स्ट डे सेल खत्म हो गया तो तुरंत भाई 1 लाख के ऊपर नहीं आती, फिर वो 3 लाख विजिबिलिटी रहेगी तो वो 2,50,000 हो जाएगी, 2,20,000 हो जाएगी। तो धीरे 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 होती है। तो अगर आप उसमें ऐड रन करोगे ना तो ये बढ़ती भी रहती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है आपको हर मंथ में एक 15 दिन आपका सेल बूस्ट। अब गाइस यहाँ पे देखोगे ना तो हमारे स्टाफ ने ना पैकिंग तो स्टार्ट कर लिए। लगभग थोड़े बहुत पार्सल, लगभग 50% पार्सल पैक हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए वो भी थोड़ी देर में पैक हो जाएंगे। जैसे ही सारे पार्सल पैक हो जाएंगे तो हम अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना भाई, 2 ही लॉजिस्टिक हमारे पास आ रहे हैं। एक तो डिलीवरी वाला आ रहा है और एक्सप्रेस भी वाला। ई कॉम हमारे यहाँ से पूरी तरह से हट गए। एक सिंगल ऑर्डर भी है ना ई कॉम एक्सप्रेस को असाइन हो नहीं रही है। तो खाली 2 लॉजिस्टिक वाले आने वाले हैं। तो लगभग 4 बजे के अराउंड आ जाएंगे। तो जैसे आ जाएंगे तो उन्हें हम पूरे पार्सल हैंड ओवर कर देंगे। यहाँ पे देखो हमारे एक्सप्रेस बी वाले भाई आ गए तो हमारी पूरी पैकिंग हुई नहीं है। तो एक्सप्रेस बी के सारे पार्सल कंप्लीट हो चुके हैं तो उससे लिंक करके ना हम वहाँ पे उन्हें हैंड ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी लड़की जो है वो स्कैनिंग का काम कर रही है और वहाँ पे वो पार्सल को डिस्पैचिंग का काम कर रहे हो, स्कैन करके शिप हो रहे हैं पार्सल यहाँ से।
गाइस हमारे आज के सभी पार्सल जो है ना हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। फिलहाल ना अभी ये जो व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है मेरे घर से रात के समय, क्योंकि भैया बाद में डिलीवरी वाला आया था और मैं नीचे शॉप पे गया था, जिसके कारण मेरे को आगे का व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू करना पॉसिबल हुआ ही नहीं। अब रात के बजे यहाँ पे आया था, खाना पीना भी हो गया और भैया हमारा वर्कशॉप जो था ना वो भी अभी जस्ट खत्म हो चुका है। तो भैया सोचा अब आगे का व्लॉग कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपने को डिटेल में जानना है कि भाई जो भी नए सेलर्स है उनको ऑर्डर्स जो आते हैं ना, मतलब पहली ऑर्डर कब आती है। तो चलो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो गाइज, आप जब भी ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हो, कोई नया सेलर अकाउंट बनाते हो, चाहे मीशो की बात करो, फ्लिपकार्ट की बात करो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो ना, तो ऐसा कोई भी ना क्राइटेरिया नहीं है कि भैया आपको ना पहले ही दिन ऑर्डर्स आएंगे या 10 दिन में आएंगे। ये डिपेंड करता है आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करोगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपने पॉपुलर प्रोडक्ट लिस्ट करा है, क्या आपने लिस्टिंग सही तरीके से करी है, क्या आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजिंग रन करी है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो मैटर करते हैं आपकी पहली ऑर्डर लाने में। अगर आपने प्रोडक्ट ही ढंग से अपलोड नहीं करा है, उसकी लिस्टिंग क्वालिटी पुअर रहेगी, तो भैया आपको ना 1-2 महीने ऑर्डर्स भी नहीं आए। अगर आपने ना लिस्टिंग काफ़ी अच्छी करी है तो स्टार्टिंग के ना 1-2 दिन के बाद ही आपकी लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग अच्छे से करी ना, 1-2 दिन में ही आपको ना ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर आ गया स्टॉप हो गया, आपको डेली 2-4 10-15 अच्छे अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। ऐसे में मैंने बहुत सारे सेलर्स देखे ना जिनके ना ऑर्डर आज भी है ना, मतलब ना अकाउंट तो हो गया ओपन करे हुए 6 महीने, उन्होंने बहुत सारे लिस्टिंग भी करी है, लेकिन ना 2 दिन आते ऑर्डर, फिर 2 दिन ऑर्डर्स नहीं आते, या फिर डेली आते तो 1-2 ऑर्डर्स आते, 1-2 ऑर्डर। पिछले 6 महीने से भैया काम कर रहे हो लेकिन ऑर्डर 1-2 आ रहे हो, तो क्या फायदा उस चीज का। उससे अच्छा भैया खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, पहले ई कॉमर्स को समझो कि ई कॉमर्स कैसे करना है, खुद की लर्निंग बढ़ाओगे ना तो आराम से ना डेली बेसिस पे 50-100 ऑर्डर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं, चुटकियों के साथ भी आप ला सकते हो। बस आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे सोर्स करते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग आपको कैसे रन करनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अगर आपको पता चलेंगे ना तो आप ई कॉमर्स ना आपके करना ना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाए। तो गाइज ये तो बातें हो गई भैया पहली ऑर्डर कब आती है। अब करते इंपॉर्टेंट बात कि भैया एक सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए हमें कितना समय ई कॉमर्स इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। देखो बहुत सारे सेलर्स को मैंने देखा है ना कि वो सक्सेस चाहते हैं ना कि पहले 1 महीने से ना वो खुद का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। एक ही महीने में भैया उनको 30-40 हज़ार रुपए की बुकिंग चाहिए। तो ऐसा है ना भाई, अगर आपके भी ये सोचे ना कि आपको पहले महीने से ही ना पैसे गिनने ना, तो भैया आप कभी भी ई कॉमर्स में आना ही मत। कोई भी धंधा है ना आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता कि आप पहले मंथ से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। देखो होने के लिए तो आप 1-2 महीने में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप काम किस तरह से करोगे। अगर आपका काम सही तरीके से होगा, आप अगर प्रोडक्ट सही तरीके से करोगे तो फर्स्ट मंथ से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल में मैंने देखा हुआ है ना, जो मैक्सिमम जो बड़े बड़े सेलर्स है ना, जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं ना, जो फ्यूचर में खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो पहले 6 महीने ना वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। वो सिर्फ एक ही मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हैं, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं और उसमें ना खुद का ब्रांड कैसे बनाते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हो, तो आपको मिनिमम भैया 6 महीने देने ही पड़ेंगे। आप पहले महीने से पैसे कभी गिन ही नहीं पाओगे, 6 महीने आपको देने ही पड़ेंगे। 6 महीने मिनिमम, कभी 1 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप 6 महीने 1 साल ई कॉमर्स इंडस्ट्री को देते हो, खुद के ऊपर भरोसा करके ई कॉमर्स को अच्छे से सीख के ई कॉमर्स करते हो ना, तो भैया नेक्स्ट ईयर 2026 में ना भाई आपको ना महीने के लाखों रुपए कमाने से कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जितना आप जॉब करके नहीं कमा सकते ना, उतने आप घर बैठे होम ई कॉमर्स से आराम से महीने से 2-4 लाख रुपए भाई आराम से कमा सकते हो। कोई हेडेक नहीं है भाई, बहुत पैसा है। बस आपके पास वो पैसा लाने का, वो पैसा कैसे आपके पास आएगा, उसके लिए कौन से प्रोडक्ट आपको रखने, वो सही स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। और बहुत सारे सेलर्स है ना, 90% सेलर्स ना भाई उनके पास कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं, वो 1-2 वीडियो देख लेते और भैया काम आते, और उसके ऊपर से भाई उनके पास पेशेंस भी नहीं होते। ई कॉमर्स करना है लेकिन पहले महीने में प्रॉफिट बुक करना है, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। भाई जब भी कोई धंधा करो, ई कॉमर्स करो या ऑफलाइन बिजनेस करो, प्रॉफिट गिनने के लिए कभी मत आना। प्रॉफिट मिलेगा लेकिन उससे पहले खुद की काबिलियत बढ़ानी पड़ती है, खुद को प्रूफ करना पड़ता है। आज में आप देख रहे हो ना, 3 साल हो गए हम महीने के लाखों रुपए कमा रहे,
यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हो कि मैं यूट्यूब से भी पैसे कमाता हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ भाई, कमा रहा हूँ यूट्यूब से भी थोड़ी बहुत। हाँ, वो बात अलग है कि भाई ई कॉमर्स से तो 10 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। यूट्यूब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से मेरे पैसे बन रहे, लेकिन वो कब बन रहे, इसमें मैंने 2 साल दे दिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो हर चीज को है ना आपको एक समय देना पड़ता है। अगर यही मैंने ई कॉमर्स बिजनेस, जब आप देखोगे ना मेरी जर्नी, तो भैया जब भी मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो स्टार्टिंग के 3 महीने में ना थोड़े बहुत ऑर्डर्स आना चालू हो गए थे, बाद में थोड़े थोड़े ऑर्डर ग्रोथ हुए थे। 6 महीने के बाद फिर हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था भाई। पूरे जो हमें डेली बेसिस पे 40-45 ऑर्डर आते थे ना, वो सीधा ना 5 ऑर्डर के ऊपर आ गए थे। हमारे कुछ कैटलॉग पूरी तरह से ब्लॉक हुए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई हमारे पास भी समझ नहीं थे, मैं भी नया सेलर था आपकी जैसे, मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था भाई। तो वो केस में ना बहुत सारी लर्निंग ली मैंने। और भाई जैसे अगर मैंने वो ब्लॉक हो गए, 4-5 ऑर्डर के ऊपर आया था, बहुत सर्वाइव करा। अगर वो टाइम मैंने हार मानी रहती ना, तो आज मेरा ई कॉमर्स के पैसे से यह फार्म हाउस नहीं बनता, खुद का ऑफिस जो हमने अभी बाय करा वो नहीं होता, फॉरेन टूर, मोबाइल, नया 1.5 लाख का लैपटॉप, बहुत सारे गैजेट्स, और अभी चाहे जिधर जा सकता हूँ दुनिया में, किसी भी कोने में घूम सकता हूँ, इतना मैंने खुद को कैपेबल बना के रख दिया है। तो भैया ये पावर है ई कॉमर्स बिजनेस की। बस पेशेंस रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, और खुद की लर्निंग बढ़ाओ, खुद के लर्निंग के ऊपर भाई स्पेंड करो। बाकी गाइज आज का हमारा जो ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप था ना भैया, सुपर हिट हो गया। मतलब हमारी पूरी वर्कशॉप है ना आज हमने कंप्लीट कर ली। पूरे 7 डेज का जो हमारा वर्कशॉप का कोर्स है था, वो कंप्लीट आज के दिन हो गया। अब नई बैच चालू होने वाली है 25 जून से। भैया अगर आपको पार्टिसिपेशन करना है, डीपली अगर ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है ना, पूरा 0 to end तक सीखना है, तो भैया हमारा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप ज्वाइन कर लो। बाकी ना अगर बात करूं भैया वर्कशॉप में आज क्या सीखने को मिला, तो आज का टॉपिक आप थोड़ा देख लो यहाँ पे फुटेज में। ई कॉमर्स में काम कैसे करना है, ये सारी चीजें डीपली हमने सीखी है। लेकिन आज का ये वर्कशॉप है ना, ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि ई कॉमर्स में काम करना है ना, तो अपना खुद का ब्रांड बनाना है। तो ई कॉमर्स में ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है ना, आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो नॉर्मली आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिलेगी, जहां पे आपको ना सिर्फ ये बताया जाएगा अभी कैटलॉग कैसे ऊपर लिस्ट करते हैं, ऐड कैसे रन करते हैं, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स में ना ब्रांड कैसे बनाना है। खुद का ब्रांड बनाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो आपकी डे 1 से आपको अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके ना आने वाले 1-2 साल में आप अपना ई कॉमर्स में अच्छा खासा ब्रांड बना सकते हो। तो आज डिटेल में समझेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है।